भाइयों जरा आंख बंद करके सोचो, 2022 में यूक्रेन पर अगर न्यूक्लियर बम गिर जाता तो आज दुनिया कैसी होती। यूरोप जल रहा होता, तेल $300 पार होती, भारत में पेट्रोल 200 पार होता और तीसरा विश्व युद्ध सर पे होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त कोई टीवी पे चिल्ला नहीं रहा था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं था, बस एक कॉल था और उस फोन को उठाने वाला भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आज पहली बार किसी यूरोपीय देश ने इस बात को खुलेआम स्वीकार किया है। तो सवाल ये है, पीएम मोदी ने आखिर ऐसा क्या कहा? पुतिन जैसे आदमी ने उनकी बात क्यों मानी? और क्या भारत अब देश नहीं पूरे दुनिया का ब्रेक सिस्टम बन चुका है? आज पूरा सच खोलेंगे, बिना डर बिना फिल्टर के। ये दावा किसी भारतीय नेता ने नहीं किया, ना ही किसी मोदी समर्थक ने किया है। ये दावा किया है पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव ने। पोलैंड कोई छोटा देश नहीं है, वो नाटो का सदस्य है, वो यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक है और रूस से सबसे नाराज देश। अगर कोई देश रूस के खिलाफ बोलता है तो वो पोलैंड है और वही पोलैंड आज कह रहा है पीएम मोदी ने रूस को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से रोक दिया। भाई ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। 2022 के आखिरी महीने तो याद ही होंगे, रूस यूक्रेन में फंस रहा था, नाटो हथियार दे रहा था और हार की आशंका बढ़ रही थी। उसी समय पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स अलर्ट की, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात चली और यूरोप में डर फैल गया। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का मतलब छोटा परमाणु बम, लेकिन असर पूरे शहर पर। और उसके बाद जवाबी न्यूक्लियर आता, मतलब साफ है तीसरा वर्ल्ड वार का पहला कदम। अब आते हैं असली गेम पर। पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती नई नहीं है, दिखावे की नहीं है और मजबूरी भी नहीं है। भारत रूस का पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हथियार, तेल, परमाणु और भरोसे का रिश्ता। पीएम मोदी ने क्या कहा एग्जैक्ट वर्ड किसी को नहीं पता, लेकिन असर सबने देखा। मोदी जी की स्टाइल है भाषण नहीं, धमकी नहीं, नैतिक दावा। उन्होंने साफ कहा है ये युद्ध का समय नहीं है और पुतिन समझ गए अगर भारत भी दूरी बना लेगा तो रूस पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा। अब सवाल ये है, पुतिन अमेरिका की नहीं सुनता, यूरोप की नहीं सुनता, यूएन की हंसी उड़ाता है। आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि मोदी जी की बात क्यों सुनी? क्योंकि भारत नेचुरल है, दुश्मन नहीं है। भारत हाइपोक्रेसी नहीं करता, भारत प्रेशर में बात नहीं करता और सबसे बड़ी बात, भारत न्यूक्लियर पावर है लेकिन सबसे रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। पुतिन जानते हैं अगर भारत भी कह दे ये गलत है तो नैतिक हार तय है। आज भारत ना ही अमेरिका का गुलाम है, ना ही रूस का एजेंट है और ना ही चाइना का डर है। भारत अब बैलेंसर है, मेडिएटर है, फायर फाइटर है। यूक्रेन युद्ध में भारत ने दोनों से बात की, दोनों से ट्रेड किया, दोनों को मोरल बाउंड्री दिखाई। यही कारण है कि भारत G20 लीड करता है। ग्लोबल साउथ भारत को सुनता है और यूरोप भारत को पार्टनर मानता है। अब सवाल होगा आपके मन में, ये बात पोलैंड आज क्यों बता रहा है? क्योंकि EU इंडिया FTA साइन हो चुका है। भारत अब यूरोप का इकोनॉमी पिलर है, नाटो को भारत की जरूरत है। मतलब साफ है, भारत अब साइड कैरेक्टर नहीं मेन प्लेयर है। पोलैंड साफ कह रहा है भारत को इग्नोर करना बेवकूफी होगी। जरा सोचो अगर न्यूक्लियर गिरता तो भारत की इकोनॉमी क्रैश हो जाती, रुपया तबाह हो जाता, तेल सप्लाई बंद हो जाता और लाखों भारतीय फंसते। तो ये सिर्फ यूक्रेन नहीं बचा, भारत भी बचा। और ये सब बिना गोली चलाए, बिना टीवी ड्रामा, बिना अवार्ड लिए। पावर वो नहीं जो चिल्लाए, पावर वो नहीं जो धमकाए, पावर वो है जो बटन दबाने से पहले रोक दे। आज दुनिया को समझ आ रहा है भारत बोलता कम है लेकिन असर गहरा होता है। अब आप लोग कमेंट में बताओ, क्या भारत सच में दुनिया का साइलेंट गाइडलाइन बन चुका है या ये शुरुआत है एक बड़े रोल की? वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।